बुक ऑफ हिस्पर के एपिसोड नंबर 621 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इंपेरियल पैलेस का सीन, जहाँ पर कुछ गार्ड्स रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं, रिपोर्ट योर मैजेस्टी, अभी जो क्रिमिनल इस इंपेरियल पैलेस में तबाही मचा रहा है वो 1000 मीटर्स दूर है, मतलब कि 1 किलोमीटर। महाराज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप ये जगह छोड़कर भाग जाइए। और ये जो आप सामने चेहरा देख रहे हो, इनमें से कोई भी महाराज नहीं है, ये सब उसके बस मिनिस्टर्स हैं। जो सबसे पीछे खड़ा है वो एम्परर है। और एम्परर के मिनिस्टर्स आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर आ कहाँ से गया है और उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो इंपेरियल पैलेस में तबाही मचा रहा है, वो भी अकेले, और वो लोगों को जला रहा है, मार रहा है। आखिर हमने, मतलब कि क्वेनरो एम्पायर ने ऐसे मास्टर को कब ऑफेंड कर दिया। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि वो गार्ड फिर रिपोर्ट देते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, वो इस समय 800 मीटर्स दूर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से भाग जाइए। और फिर अब हम एम्परर को देखते हैं और एम्परर सोचता है, आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी है कि आज हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। और जो भी एनिमी अटैक कर रहा है उसको तो ये पता ही होना चाहिए कि क्वेनरो एम्पायर बीस्ट टेमिंग सेक्ट के प्रोटेक्शन के अंडर है, और अगर वो क्वेनरो एम्पायर की परवाह नहीं करता है तब तो कम से कम उसे बीस्ट टेमिंग सेक्ट की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है। और एम्परर भी डरा हुआ था और वो इतना सोच ही रहा था कि फिर से वहाँ पर एक धमाका होता है, और वो धमाका सीधा उनके आगे हुआ था, मतलब कि जूफेन अब वहीं से आने वाला है। और उसे देखकर एम्परर भी अब शॉक में आ जाता है और सोच रहा था कि अब उसकी जान कैसे बचेगी। और उस धुएं में से सिक्स्थ प्रिंस और जूफेन चलकर आ रहे थे। और सिक्स्थ प्रिंस को देखकर एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, सन, तुम क्या गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो और इंपेरियल पैलेस के अंदर इतने तबाही के साथ आगे बढ़ रहे हो, वो भी एक आउटसाइडर के साथ। लग रहा है कि मैंने जो भी तुम्हारा देखभाल करने में समय लगाया है वो सभी वेस्ट हो गया, तुम अनग्रेटफुल सन। लेकिन सिक्स्थ प्रिंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो बस नॉर्मल सी आवाज़ में बोलता है, इंपेरियल फादर, आप ये क्या बोल रहे हो, ये कोई गद्दारी नहीं है और ना ही मुझे आपकी सीट चाहिए। आपको बस अपने एम्परर की सीट पर बहुत ही टाइटली बैठे रहना है और वहाँ से हिलना नहीं है। और आप अच्छा खाना खाइए, लड़कियों के साथ मज़े कीजिए, उनके साथ डांस कीजिए, लेकिन हमें इग्नोर कर दीजिए। तो एम्परर सिक्स्थ प्रिंस से पूछता है, अगर ये रेबेलिंग नहीं है तब तुम इंपेरियल पैलेस में ऐसे कैसे घुस आए हो। तो सिक्स्थ प्रिंस हंसते हुए बताता है, हमें इसके लिए ब्लेम मत कीजिए, हम तो बस अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वो गार्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थे, वो हमारी बात को सुन ही नहीं रहे थे। और मेरे डियर गेस्ट, इनके पास इतना सब्र नहीं है और ये जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे, लेकिन वो गार्ड्स हमें बिना किसी रीजन के रोक रहे थे, इसीलिए हमें ये सब डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ना पड़ा। और एम्परर सोचता है, तुम इंपेरियल पैलेस में इसलिए ज़बरदस्ती घुस आए क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। और एम्परर फिर सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है, क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, जब मैं तुम्हें बुलाता तब भी तो तुम अंदर आ ही सकते थे। और जूफेन की फेरी फिर एक तरफ पॉइंट करती है, आप लोग ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा। और उसे देखकर जूफेन बोलता है, क्या यही सही रास्ता है। और फिर उसकी नज़र एक पत्थर के पिलर के पास जाती है और फिर वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जूफेन को आगे बढ़ता हुआ देखकर एम्परर बोलता है, बेटे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे रोको। तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, इंपेरियल फादर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जो हजारों गार्ड्स नहीं कर पाए वो अकेला मैं कैसे कर सकता हूँ। और अब एम्परर कम्प्लीटली डर चुका था, वो सोच रहा था अब तो हम गए, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तबाही मचने वाली है। और तभी वहाँ की पूरी ज़मीन कांपने लगती है, क्योंकि बड़े बड़े बीस्ट वहाँ पर आ चुके थे, मतलब कि वहाँ पर क्वेनरो एम्पायर की पूरी आर्मी आ चुकी थी। और उन बीस्ट के आगे नॉर्मल लोग चल रहे थे, सिपाही लोग, और उसके आगे 8 वुल्फ वार्डेंस, और फिर उसके आगे कमांडर ट्यूबा, जो कि उन सभी को लीड कर रहा था। और वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एम्परर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमें आने में देर हो गई। और उन्हें देखकर एम्परर खुश हो जाता है और बोलता है, कोई भी बात नहीं है कमांडर ट्यूबा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। और एम्परर जूफेन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, जल्दी से उस आदमी को पकड़ लो, वो यहाँ की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एम्परर का ऑर्डर सुनकर कमांडर भी अपना ऑर्डर देता है, 8 वुल्फ वार्डेंस, जल्दी से उसको पकड़ लो। तो वुल्फ वार्डेंस बोलते हैं, यस सर,
लेकिन तभी उन्हें कोई बोलता है वहीं पर रुक जाओ, फादर आपको अटैक नहीं करना चाहिए। और वो ट्यूबा लुईफेंग और ट्यूबा लियानियर थे जो कि वहाँ पर भी आ चुके थे और वो अपने फादर को रोक रहे थे। और कमांडर ट्यूबा उन्हें देखकर खुश हो जाता है और बोलता है लुईफेंग लियानियर, अच्छा है कि तुम दोनों सेफ हो। और अपने बाप को देखने के बाद खुश होने के बजाय लुईफेंग उनको रोकने लगता है और बोलता है फादर आप जल्दी कीजिए और उन वुल्फ वार्डन्स को रोक दीजिए, हम उस आदमी को छू नहीं सकते हैं, नहीं तो हमें और भी घाटा होगा अगर हम ऐसा करते हैं तब। और कमांडर ट्यूबा बोलता है लुईफेंग ये तुम क्या बोल रहे हो। और वो सोचता है आखिर ये कौन है कि मेरा बेटा लुईफेंग मुझको ही रोकने के लिए बोल रहा है, क्या सच में हमारी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन जब कमांडर ट्यूबा ध्यान से देखता है तब उसे दिखाई देता है कि ये तो द बेस्ट स्टीवर्ड इन टियानियो जूफेन है, और ये जूफेन का चेहरा कैसे भूल सकता है। और कमांडर की बात सुनकर 8 वुल्फ वार्डन्स यहाँ तक कि उसकी पूरी आर्मी शॉक में चली जाती है, ये तो सच में वही है। और उन्हें सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं कि जूफेन ने उन्हें कैसे मारा था। और हम लुईफेंग को भी देखते हैं जो कि एक पेड़ पर से बैठे जूफेन की तरफ निशाना लगा रहा था। और उन सभी को वार के एक एक मोमेंट्स भी याद आ रहे थे। और आप लोगों को तो याद ही होगा कि जूफेन ने उस फ्लाइंग आर्मी को भी बनाया था बीस्ट के पंखों का यूज करके। और उन सभी चीज़ों को सोचने के बाद 8 वुल्फ वार्डन्स के पैर वहीं पर रुक जाते हैं और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एम्परर ये सारी चीज़ें देखकर बोलता है कमांडर ट्यूबा कि आप उसको जानते हैं। तो कमांडर ट्यूबा बोलता है नहीं, मैं बस उसे जानता ही नहीं हूँ, बल्कि वो वही अकेला इंसान है जिसके कारण कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसके कारण ही मैं उस लड़ाई में उस दिन हारा था। कमांडर ट्यूबा की बातें सुनने के बाद एम्परर शॉक होते हुए बोलता है क्या आपका मतलब है कि 8 साल पहले डूगू जानटियान के रिप्लेसमेंट के जगह टियानु में सेकेंड गॉड ऑफ वार यही था? लेकिन ये क्वेनो एम्पायर में क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये टियानु की तरफ से भेजा गया कोई स्पाई है? और कमांडर ट्यूबा अपने मन में सोचता है क्या तुमने कभी किसी कमांडर को छोटे मोटे काम करते हुए देखा है? और वो इतना सोचने के बाद एम्परर से बोलता है योर मैजेस्टी, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई स्पाई है। और फिर कमांडर ट्यूबा जूफेन पर चिल्लाते हुए बोलता है जूफेन, क्योंकि अब तुमने क्वेनो एम्पायर के इंपेरियल कैपिटल में घुसा है और यहाँ पर तबाही मचाई है, तो एज अ कैप्टन ऑफ गार्ड्स मैं तुम्हें अरेस्ट करूँगा। वो इतना बोलता ही है कि लियानियर और ट्यूबा लुईफेंग वो दोनों बोलते हैं फादर। और फिर जब कमांडर उनकी तरफ देखता है तो वो दोनों ना में सिर हिला रहे थे, मतलब कि उसको अरेस्ट मत करो नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे। और उन्हें देखकर कमांडर ट्यूबा सोचता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर किसी को एक बार सांप ने काट ही लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 सालों तक किसी रस्सी से डरेगा। हम पहले हार चुके होंगे लेकिन वो एक बड़ी सी आर्मी थी, लेकिन आज ये अकेला है और हमारे पास चांस है और हमारे पास इतने लोग भी हैं, आखिर हम इसको टेक डाउन करने में फेल कैसे हो सकते हैं। वो सोच ही रहा था कि ऊपर से 3 एक्सपर्ट्स उड़ते हुए आ रहे थे और बोलते हैं कि जिसने भी क्राउन प्रिंस का मैनर डिस्ट्रॉय किया है क्या वो यहीं पर है। और वो सीधा ज़मीन पर लैंडिंग करते हैं और वहाँ पर 3 आए थे लेकिन उनमें से 2 तो नए थे और वही एक 9 वेनरेबल्स का हेड था जिसको कि जूफेन ने जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने घुटने पर आ गया था। और उस हाई वेनरेबल के पीठ पर क्राउन प्रिंस बैठा था और वो जूफेन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है एल्डर हु ये वही है, आप उसको मार डालिए। और जूफेन अभी भी उस पत्थर के पिलर के पास खड़ा था और सोच रहा था क्या वर्ल्ड विंड टनल यहीं पर है। और जो 3 वेनरेबल्स में से सबसे ज़्यादा मस्कुलर था वो जूफेन को पहचान जाता है और बोलता है तुम छोटे कमीने, अच्छा तो तुम वही हो। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है और हमें अगले वीक तो पता ही है कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से तो जूफेन इनको भी 1 शॉट कर देगा। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ इसको हाइप भी करते जाना।